बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चलना शुरू हो गए हैं, ये असल में वो मनाजिर हैं जो अमेरिका के मीडिया ने जारी किए हैं। और उनके मुताबिक इसराइल की फोर्सेस जब गज़ा में ऑपरेशन जो शुरू करने वाले हैं, वो जैसे ही ऑपरेशन शुरू करेंगे तो हमास के जो फाइटर्स हैं, जिनको ये कहते हैं जी दहशतगर्द तंजीम है, वो कहते हैं जी इस तरह उनका जो सामना होगा उनके सामने, वो इस तरह मामला होगा। वो कहते हैं जी इस तरह जब सामने होंगे तो वहां से उनके स्नाइपर्स होंगे, इनके टैंक्स वहां से जाएंगे, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यानी बिल्कुल आमना सामना इस तरह होगा जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौजियों के साथ अफगान तालिबान का आमना सामना होता था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां जो लड़ाई होगी उसमें टनल्स के अंदर जाकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई है वो तकरीबन जो एस्टिमेट किया है इन्होंने, वो 348 दिन के करीब ये लड़ाई चलने वाली है। यानी आप ये समझे पूरा एक साल। वो कह रहे हैं इतनी जल्दी गजा फतह होने का इम्कान नहीं है। और इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मामला तय करना शुरू कर दिए हैं कि जैसे हम इसको फतह करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर एक हुकूमत कायम करनी है, जिसको आप अक़वाम मुत्तहिदा उसको करे बैक। जब वो उसको बैक करे उतनी देर में वो इसराइल की मरहूने मिले, जो हम आपको कहेंगे बंदों का आप वो लगाएं और आप इसको बैक करें, चाहे वो बाहर से हो, कोई अमरीकी हो, फलाना हो या कोई भी हो, उसको वो हुकूमत यहाँ पर वो बनाए, वो बैक करे, या लोकल हो या कोई भी हो, आप उसको बैक करें। इवन के इसराइली भी हो सकते हैं। जब वो उसको बैक करेंगे तो उसके बाद हम गजा के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ये इलाका हमारे पास आ जाएगा, फिर हम अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, वहां पर इलेक्शन करवा देंगे। और उन्होंने कहा है कि गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के अंदर यानी अरब ममालिक जो है वो उनकी भी सपोर्ट चाहिए। अभी इनिशियली कोई सपोर्ट नहीं मिली इनको। अब सूरत हाल एक बड़ी अजीबोगरीब पैदा हुई है कि इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उन्होंने ये बता दिया है कि सोल्जर्स को ये बता दें और लोगों का ये जहन तैयार कर दें कि इस जंग के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजराइल की जो फौजें हैं उनको भी मारा जा सकता है, उनके भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। तो आज तक आपने जितना भी देखा है कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं, यानी मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत हाल होती है, अभी अगर हम देख लें तो वो कह रहे हैं जी 1400 के करीब इस वक्त इसराइली मारे गए हैं, 4000 के करीब जख्मी है, उनमें से कोई 100-200 के करीब बहुत क्रिटिकल हालत में है। तो उनकी जो फौज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा उसमें ज़ख्मी है, तो वो भी मारे गए हैं। लेकिन जो तादाद फ़लस्तीनियों की मारी गई है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। नेतन्याहू ने अब ये कह दिया है कि आप इसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखें, क्योंकि ये ना हो कि सारे मेरे ऊपर चढ़ दौड़े, क्योंकि वहाँ पर जो हमास के साथ हमारा मुकाबला होने वाला है वो इतना आसान नहीं है। उन्होंने कई साल ट्रेनिंग की है, वो टनल्स के अंदर बैठे हुए हैं, बारूदी सुरंगें उनकी हैं, उन्होंने खास तौर पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स के अंदर है। तो ये जो लड़ाई होने वाली है ये हम इतनी जल्दी फतह नहीं करने वाले। अमेरिका बार बार इनको कह रहे हैं कि आप ये ऑपरेशन डिले कर दें, ऑपरेशन डिले कर दें। बाइडेन ने कल भी कहा ऑपरेशन डिले कर दें, उसे कहा जी नहीं, हमने ऑपरेशन डिले नहीं करना, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कहते जी हमारा मुकद्दस टाइम शुरू हो चुका है और इससे बाहर जाएंगे तो हमारी फतह नहीं होगी। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो फ़लस्तीन के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान ने स्टांस लिया, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद अर्दोगान ने कहा है कि यहाँ पर वो कत्लेआम होने वाला है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो बड़ा अजीबोगरीब है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जंग तकरीबन 348 दिन चलने वाली है। वहाँ उन्होंने काम ये किया कि इंटरनेट को बंद कर दिया है। BBC से लेकर अल जजीरा से लेकर तमाम चैनल इसराइल में बंद हो चुके हैं और उनको कहा है कि आप अपना बोरिया बिस्तर निकालें, यहाँ से निकले। यानी गजा में इंटरनेट बंद कर दिए। वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के लोकल लोगों के साथ जो राब्ते थे वो सारे मुनक़ता हो चुके हैं। किसी को कुछ नहीं पता वहाँ पर क्या होने वाला है और ये लोग किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। ये जो बात है ये असल में अमेरिका के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उन्होंने भी यही बात कही थी। स्कॉट रिटर ने उसने ये बात कही, उसने कहा कि असल में इस दफ़ा इसराइल को पता चलेगा इन्होंने सारी जिंदगी जो ट्रेनिंग की है वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ की है जिनके हाथ में पत्थर हुआ करते थे। अब जो इनकी लड़ाई होने वाली है वो सख्त तरीन लड़ाई होने वाली है। उसमें डायरेक्टली हिजबुल्लाह है, ईरान है, उसमें हमास और दीगर है, और ये एक बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें ये लोग ट्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा इनके यूनिट्स 2-4 अच्छे काम करते हैं। इन्होंने सारी जिंदगी जो हुकूमतें की हैं वो किसी के आसरों के ऊपर की, अमेरिका को कह दिया फलान।
अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि जो इस दफा लड़ाई होने वाली उसमें इसराइल को बहुत बड़ी मार पड़ेगी और इनका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अब यहाँ जो सूरत हाल असल में इसराइल की पैदा हुई है उसको आप ये समझिए कि वो ग्राउंड पर जैसे उतरेंगे तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को करना है कंट्रोल। उन्होंने वहां पर उनको आने नहीं देना, वहां वो जो मर्जी करें। ये सबसे बड़ा टास्क होगा क्योंकि वहां पर अगर इंटरनेट नहीं है तो ये वीडियोस, ये डाटा, ये तमाम चीज़ें कैसे जारी होंगी कि वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर चल क्या रहा है, वहां क्या सूरत हाल चल रही है। ये अब तक की सूरत हाल ऐसी है कि जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और वहां पर जो लोग हैं उनको निकालने का जो सिलसिला है वो कहाँ तक जाकर रुकेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से लोगों को निकाल कर ऑपरेशन करना, वहां नई हुकूमत इंस्टॉल करना, ये असल में अगर ट्रेंड शुरू हो गया तो ये फिर हर मुल्क में होगा। यानी ये फिर लिबनान में भी करेंगे, वेस्ट बैंक में भी करेंगे, ये हर जगह जाकर ये करेंगे। और ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी कल को ऐसी हुकूमतें कायम यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगी कि कल जो है वो शाम के अंदर ये काम करेंगे, वो हर जगह ये काम करेंगे कि हुकूमत कायम करे, वहां जाकर लड़ाई करे, अक़वाम मुत्तहिदा की आड़ के अंदर कायम करे अपने बंदों की हुकूमत, फिर उसके बाद ये मामला कर दे। अब यहाँ पर उन्होंने वार्न कर दिया इसराइल की वार कैबिनेट ने कि यहाँ पर जो मिसाइलों से हमला होगा या हमास ने जिस तरह तैयारी करके रखी हुई है वो आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने 2-2.5 साल इसी दिन के लिए तैयारी की थी। टनल्स हैं उनके, उन्होंने वहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। तो जैसे इसराइल की फोर्सेज जो है वो ग्राउंड पर जाएंगी तो इतनी लंबी लड़ाई जाएगी कि 1 साल लगेगा और इस 1 साल के अंदर हमें कितनी कामयाबी मिलती हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस सारे सूरत हाल में इसराइल ने जो ग्राउंड अपनी बनाकर रखी थी, जो मामला थे, अब उनको ये नजर आ रहा है कि उनके फौजियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी मर सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उनके वार कैबिनेट ने कहा है कि याद रहे कि ये जो रिजर्व फोर्स होती है इसराइल की, ये उस लेवल की ट्रेन नहीं है। इन्होंने सारी जिंदगी जो लड़ाई की है वो फलस्तीनियों से की है। तो अब इनका जो मामला है वो बिल्कुल ही अलग तलग किस्म का मामला है और ये इस तरह मामला तो नहीं रखने वाले जिस तरह ये होते थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि सूरत हाल अगर इसराइल के लिए इस तरह पैदा होगी, अमेरिका बज़ाहिर कह रहे हैं कि अभी तुम ना करो, लेकिन जैसे इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो आप ये देखेंगे फिर उधर से लिबनान हमला कर देगा, उधर से ईरान हमला कर देगा। और जैसे ही इनके हमले शुरू हो जाएंगे तो आपको क्लियरली एक अमेरिका, उसके अलावा रशिया, ये सारी ताकतों की वो जंग नजर आएगी जो आज से पहले आपने ना देखी होगी ना लड़ी होगी, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर बनने वाला है शाम का। इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि लिबनान के अंदर हम इनको जंग के खिलाफ यानी इनके करें। देखिए लिबनान की खास तौर पर हिजबुल्लाह का जहां तक मामला है वो स्ट्रांग है। उनके साथ मुकाबले के लिए इसराइल को बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेंगे, क्योंकि खुद ऑलरेडी इन्होंने कहा है इसराइल ने कि वो 10 गुना ज्यादा हमास से ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ से जब लोगों का इनखला होगा तो एर्दोगान ने कहा है कि वो इतनी बड़ी तारीख की बदतरीन, यानी आप इस समझो कह रहे कत्लेआम होगा कि जिसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। नेतन्याहू ने 1983 के अंदर एक बात कही थी, उसने कहा था कि हमारे नजदीक दहशतगर्दी ये नहीं है कि अगर जंग के अंदर आप जा रहे हैं और आपने मिसाइल दागा और वो मिसाइल जाकर दुश्मन की बजाय किसी हॉस्पिटल पर लग गया है, किसी बिल्डिंग पर गिर गया और वो तबाह हो गई, तो दहशतगर्दी नहीं है। यानी उनकी जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ शामिल है कि हम लोग जाकर स्कूल उड़ा दें, हम अस्पताल उड़ा दें, हम कोई चीज़ उड़ा दें। तो ये असल में सूरत हाल उन्होंने ऑलरेडी वाजिया करके रखी हुई है कि क्या और कहां तक मामला जा सकता है। देखिए बाइडेन ने महमूद अब्बास को फोन किया, उसे फोन उठाने से इनकार कर दिया। उसे पुतिन का फोन उठा रहा है, उससे बातचीत है, वो मॉस्को जा रहा है, वो चाइना के साथ राब्ते में, लेकिन बाइडेन से उसने बात करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ये देखें कि यहाँ पर वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, उसको पता है कि यहाँ से मैं गया तो उसके बाद यानी अगर गजा की हुकूमत जाएगी तो उसके बाद मेरा भी तख्ता इन्होंने उलट देना और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा। इसराइल ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि जितने मिस्र के अंदर हैं, जॉर्डन के अंदर हैं या मोरक्को के अंदर हैं, इमीडिएटली ये सारे के सारे मुल्क खाली कर दें। और उन्होंने अपने तमाम लोगों को यहाँ तक भी कहा है कि फौरी तौर पर वहां से निकले, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो मामला हो रहा है, अब आप ये देखिए लिबनान की जानिब से मिसाइल हमला हुआ है और उसमें इसराइल का जो सोल्जर है एक, इन्होंने कहा यानी इनके लोग मरना शुरू हो गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि सारे मामला इनके कंट्रोल से बाहर हैं। जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि हमें
मिडिल ईस्ट से सपोर्ट मिलेगी, हमें फलाना मिलेगा, वो सपोर्ट अभी तक इनको मिल नहीं पा रही। और जो रिएक्शन इन्होंने खुद कहा है कि जो रिएक्शन चाइना की जानिब से है, जो रशिया की जानिब से है, हमने उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इस तरह हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उधर आप देख लेना, कहाँ मोहम्मद बिन सलमान इनसे बातचीत कर रहे थे, क्या वो बैठकर मामला तय करे, कहाँ उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि किसी सूरत यहाँ पर आपने फलस्तीनियों को निकाला तो काबिल कबूल नहीं होगा, हम किसी सूरत इसको तस्लीम ही नहीं करेंगे। अमेरिका ने इसराइल को वार्न कर दिया है कि एक बात आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ, क्योंकि इस वक्त इसराइल ये कह रहा है ईरान के ऊपर आप हमला कर दें और ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने इनको कहा है कि ईरान ने जो लड़ाई स्टार्ट करनी है वो प्रॉक्सीज के जरिए करनी है, वो ग्रुप्स के जरिए करनी है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, फातमियून ब्रिगेड हो या ज़ैनबियून ब्रिगेड हो या इराक की मलेशिया हो। तो ये जो प्रॉक्सी के अंदर वो लड़ाई करेगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी और उसको संभालना इतना मुश्किल होगा कि यह इसी तरह लगेगा जैसे आपको अफगानिस्तान वाली सूरत हाल होती हुई नजर आएगी। यानी उन्होंने कहा है कि अभी अमेरिका ने कहा था कि हम 3-4 महीने के अंदर क्लियर कर लेंगे अफगानिस्तान, तो 23 साल नहीं वो कर पाए। इन्होंने कहा है कि हम 348 दिन के अंदर पूरे का पूरा गजा और ये तमाम चीज़ें फतह कर लेंगे। अभी इन्होंने कहने की बात है, ये तो जब बात की बात सूरत हाल होगी कि मामला किस जानिब जाएंगे, कितनी लंबी ये जंग चलेगी और इसराइल का उसमें नुकसान कितना होगा, ये असल में बात के मामलात हैं। देखिए अमेरिका और यूरोप पूरा वो चिट दे रहे हैं इसको इसराइल को, जी आपने अस्पताल के अंदर नहीं किया, आपका मिसाइल नहीं लगा। सबको पता है कि इन्होंने काम किया, ये जो दहशतगर्दी हुई है ये सारी की सारी इनकी हुई है। अब आप ये देखें कि अगर इसराइल ने कहा है कि 1,30,000 के करीब उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है कि लेबनान के अंदर मिसाइल है और वो सारे के सारे उन्होंने इसराइल पर दागने हैं, तो आप ये देखिए कि 1,30,000 मिसाइल जो होते हैं और वो कोई हमास वाले मिसाइल नहीं है, वो डिफरेंट है और वो स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको खित्ते के अंदर जो अड्डे हैं उसके वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही कि ईरान के ऊपर हमला करो या आप लोग सपोर्ट करो इसराइल को। ये वो यहाँ पर इस सूरत हाल में बैठे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा तबाहकुन मामला होने वाला है। 348 दिन इन्होंने अभी कहे हैं कि 348 दिन लगेंगे, वो 348 दिन हो सकता है 4 साल लग जाए या वो इसराइल को सेटबैक होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये वो जो जंग है, जिस तरह आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, जब अमरीकी गए थे तो तालिबान उन्होंने अंदर आने दिया, वो सारे भागे पहाड़ों में चले गए। उन्होंने अमेरिका को कोशिश की कि तुम अंदर आ जाओ। आज तक इसराइल की जो फोर्सेस है वो गजा के अंदर नहीं गई, ये बात समझिएगा, गजा के अंदर नहीं कि वो एयर स्ट्राइक करते हैं और चले जाते हैं। तो गजा में ग्राउंड पर जब वो उतरेंगी तो डायरेक्टली जब उनका हमास से मुकाबला होगा तो इसका मतलब है कि आप उनके इलाके में चले गए हैं। तो यहाँ से अगर आप उनके इलाके में चले गए हैं तो ये वही सूरत हाल होगी कि अफगानिस्तान के अंदर वो इंतजार कर रहे थे कि तुम यहाँ पर आओ, और जब एक दफा आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे, तो फिर आपका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 1 साल के बाद भी इसराइल की जो फोर्सेस है वो मलिया मेट सारा कुछ कर दें, लेकिन वहां पर सूरत हाल ये पैदा हो कि उनको कामयाबी ना मिल सके, क्योंकि उधर से लेबनान फिर हमला शुरू कर देगा और जिस तर्ज पर वो हमला करेगा वो क्या मामला होगा। यानी इसराइल को जो लड़ाई का इस वक्त सामना करना पड़ेगा वो मल्टीपल फ्रंट्स होंगे, हमास के साथ, हिजबुल्ला के साथ, ईरान की प्रॉक्सी, शाम से, उधर रशिया भी। तो यानी वो कई फ्रंट से लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसराइल की फोर्सेस उस लेवल की ट्रेन नहीं है कि वो ऑलरेडी ये काम करे। अब यहाँ क्या मामला होगा, कैसी सूरत हाल होगी, नेटो क्या करेगी, इसराइल के लिए ये बड़ा मामला खराब है और आने वाले वक्त में उनके लिए बड़ी परेशानियों का बाइस बनने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।